अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम सलाम। वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। या सो बिफोर स्टार्टिंग, शुरू करने से पहले थोड़े इंस्ट्रक्शंस आप लोग फॉलो करेंगे तो फिर मतलब सेशन में डिस्टर्बेंस नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ पॉसिबल यूज लैपटॉप और डेस्कटॉप। हाँ, इफ़ यू कैन नॉट देन यू कैन गो विद द मोबाइल ऑल्सो। मोबाइल से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से कनेक्ट करें ताकि आप इस सेशन को पूरी तरह से डिटेल में समझने की कोशिश कर सकें। और अगर पॉसिबल है तो ऐसी जगह पे आप कनेक्ट करिए जहाँ पे बैकग्राउंड का डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है, अगर बैकग्राउंड का डिस्टरबेंस है तो आई रिक्वेस्ट यू टू म्यूट द माइक। ठीक है, आप अपना माइक म्यूट रखिए। जब भी आपका सवाल है, आप सिर्फ प्रेस स्पेस बार को प्रेस करके आप सवाल पूछ सकते हैं, बिकॉज स्पेस बार प्रेस करने से जूम में आपको टेम्पररी अनम्यूट ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली आप माइक को म्यूट रखिए। ठीक है, जब भी आपका सवाल है, हाँ, वो टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड में स्पेस बार को प्रेस करके रखेंगे। हाँ, आप टेस्ट भी कर सकते हैं, अभी प्रेस करके रखेंगे तो वो टेम्परेरी अनम्यूट कर देगा, फिर आप सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर बैकग्राउंड डिस्टरबेंस नहीं है तो आपको अनम्यूट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर बैकग्राउंड डिस्टरबेंस है देन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज म्यूट म्यूट द माइक। तो मुझे और थोड़ा सा वक्त दीजिए, बिकॉज आज पहला सेशन है और काफ़ी मेंबर्स अभी कनेक्ट हो रहे हैं अभी। चलिए बिस्मिल्लाह, सेशन स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश है, वबरकातुहू। बिकॉज खुश रहना हमारी जिम्मेदारी है, राइट। बिकॉज जो खुश नहीं रहता, आप लोगों को पता होगा, जो इंसान खुश नहीं रहता वो क्या है, वो खुद पे और दूसरों पे बोझ है। ठीक है, तो हम तो चाहेंगे नहीं कि किसी पे बोझ बने। ठीक है, तो खुश रहना हमारी जिम्मेदारी है, और खुश ना रहने की वजह भी नहीं है, बिकॉज अल्लाह ताला की इतने सारी नियामतें हैं हमारे पास। आप लोग देखिए, ये सेशन में आप लोग है, मतलब आप लोग के पास इतना टाइम है कुछ नया सीखने के लिए। आप लोग के पास अभी मतलब एक्सेस करने के लिए सारी सहूलतें हैं, सारी रिसोर्सेस है। मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप लोग, अल्लाह का करम आप पे नहीं है, तो खुश नहीं रहने की वजह भी नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब लोग खुश हैं, और यही खुशी से इंशाल्लाह ये सेशन का आगाज़ करेंगे। हाल आज का पहला सेशन है तो थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा, बिकॉज स्टिल पीपल आर कनेक्टिंग। काफ़ी पार्टिसिपेंट अभी अभी ज्वाइन नहीं कर रहे, तो मैं थोड़ी सी माजरत चाहूँगा। ठीक है जी, यहाँ जी पर आप लोग जी। पर्सनल सेशंस भी आप लोग के पास है प्रोवाइडेड इसमें आफ्टर द सेशन, या हाउ इज इट? हाँ, एक्चुअली देखिए हमने इसको कैसे डिज़ाइन किया। नॉर्मली जो टाइम है 10 to 11:30 सेशन का टाइम रहेगा, और उसके बाद में जो रहेगा हाफ एन आवर डिस्कशन। ठीक है, किसी के अगर कोई सवाल है तो वो आधे घंटे में डिस्कशन का रहेगा, या फिर अगर उसके बाद भी कुछ अगर इश्यूज है तो उसके लिए फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसके लिए अलग सेशन रखेंगे। लेकिन नॉर्मल हमने जो डिज़ाइन किया 10 to 11:30, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया टाइम, सेशन का टाइम है। फिर हाफ एन आवर डिस्कशन रहेगा यही टॉपिक पे। एक छोटी सी दुआ से शुरू करेंगे, बिकॉज जो महफिल में अल्लाह का जिक्र होगा वो महफिल में अल्लाह ताला बरकत बरकत देगा। रब करीम हमें इल्म, वो इल्म अता फरमाइए जो वाकई में हमारे लिए मुफीद है, और फिर हमें उस अमल की तौफीक दीजिए जो आपको पसंद है, और फिर इतना अच्छा इल्म देने के बाद और ऐसा अमल करने के बाद हमें इतराने वाला ना बनाइए, हमें आपसे डरने वाला ही रखिए। आमीन। तो मैं इस टॉपिक पर बात करने से पहले अपनी कम इल्मी का एतराफ़ करना चाहता हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि आप भी दुआ कीजिए। हम सब मिल के दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मेरे इल्म की कमी को, मेरे ईमान और अमल की कमज़ोरी को, और मेरे नफ्स की कोताही को नज़रअंदाज करते हुए अल्लाह ताला अपनी कुदरत से आज के इस सेशन में खैर पैदा कीजिए। तो हम अल्लाह ताला से ये दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला ये जो हम वक्त आप जो वक्त दे रहे, यहाँ से हम जो वक्त दे रहे, वो वक्त में हमें खैर मिले, बिकॉज़ हमारी तो कुछ औकात है नहीं, अल्लाह ताला की मर्ज़ी। तो अल्लाह ताला से हम सब मिल के ये दुआ करेंगे कि ये जो भी सेशन होंगे उसमें हमें खैर मिले, अल्लाह की कुदरत से, ताकि हम अ, अल्लाह से और करीब है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए कोशिश करें।
बस ये इंटेंशन है। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है सैयद मुनव्वर अली। बेसिकली मैं मास्टर्स हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो जैसे अभी अभी मैंने बताया कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर में मास्टर हूँ, तो आपको एक माइंड में सवाल आया होगा कि मैकेनिकल इंजीनियर है, फिर ये सेशन मतलब ये कैसे कनेक्ट हो रहा। तो इसे इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। ये फील्ड मतलब ये कैसे मुझे मिला, और ये एरिया में मैं और ये फील्ड में मुझे इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ। तो मैंने इंडिया में काम किया था साइट पे डिज़ाइन में। फिर मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा गल्फ का भी है। उसके बाद 2008 में मैंने SM टेक्नो एक ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट किया था। उसमें हम लोग अभी भी चल रहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें हम लोग टेक्निकल कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे बिल्डिंग सर्विसेज के हैं जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए। तो मेरे माइंड में हमेशा एक सवाल था कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं कैसे मोटिवेट करूं, और मैं खुद अपने आप को कैसे मोटिवेट रखूं। ये जो हम रिस्क के लिए जो काम कर रहे हैं, तो वो उसको कैसे हलाल के ज़रिए से हासिल करें, और कैसे अल्लाह के करीब होते हुए हम अपना काम करें। तो ये सवाल मेरे जहन में काफ़ी टाइम से था। हम्म, तो उसके बाद मैंने मोटिवेशन स्पीकर्स को सुनना शुरू किया, फिर इस्लामिक बयान सुनना शुरू किया। तो धीरे धीरे मुझे इल्म के ज़रिए अल्लाह के करम से चीज़ें मिली। तो उसमें एक था एक माइंड साइंस। ठीक है, तो जैसे माइंड साइंस को जैसे मैंने समझने की कोशिश की, और अ, अल्लाह का करम, और हम मतलब एज ए ह्यूमन, आप लोग को सबको पता है हम अशरफुल मखलूक़ात है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन था कि अशरफुल मखलूक़ात कैसे है। तो मुझे बहुत सारे आंसर मिले, लेकिन एक आंसर मुझे मुतासिर किया, जो हमारा ब्रेन का पावर है। तो मैं वो एरिया में जाने की कोशिश किया, तो मुझे बहुत सारे उसके सवालों का जवाब भी मिला, और इस तरह से ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ। और जैसे मैंने अप्लाई किया लाइफ में, क्या क्या अप्लाई किया, क्या क्या मुझे मिला, मैं इंशाल्लाह ये सेशन में आप लोगों से शेयर करूंगा, और हम मिलके कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह जो मुझे फ़ायदा मिला, इंशाल्लाह मेरा इंटेंशन यही है कि वो मैं किसी और को भी शेयर करूं, बिकॉज़ हम एज ए मुस्लिम हमारा ये फ़र्ज़ है कि हमको कुछ अगर अच्छी चीज़ मिले तो हमारा काम है कि वो आगे तक पहुंचाना। तो वो भी एक पॉइंट है जो ये सेशंस हमने स्टार्ट किया। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक नियत कर लेंगे कि ये सेशन क्यों है। वैसे मैं वाई, हाउ एंड व्हाट ये सेशन में बताऊंगा कि सेशन हमें क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, और इसमें सेशन में क्या क्या रहेगा, कितने सेशंस रहेंगे। बिकॉज ये आज का इंट्रोडक्शन सेशन ही है, तो आपको एक माइंडसेट हो जाएगा कि ये सेशंस में आप क्या क्या सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो सेशन की नीयत है, पहले तो ये नीयत है कि हम सबकी खैर और भलाई इस सेशन के जरिए। और आप लोग को सबको पता है, अगर हम बंदे का जरिया बनेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए जरिया बना देगा। अगर हम बंदे के लिए आसानी करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी कर दे। अब यहाँ पे एक चीज आप सोच सकते हैं, फर्ज करिए आप किसी के लिए आसानी पैदा कर रहे हैं, तो आपके लिए अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा, राइट। देखिए, हम इंसान हैं तो किसी के लिए आसानी एक लिमिट तक कर सकते हैं, लेकिन हम किसी को अगर आसानी पैदा कर रहे हैं, आसानी के लिए जरिया बन रहे हैं, तो और हमारे लिए अल्लाह ताला जरिया बन रहा है, तो अल्लाह ताला का तो आप करम आपको पता है अनलिमिटेड है। तो ये नियत है कि बस हम किसी का जरिया बने ताकि अल्लाह ताला हमारे लिए जरिया बने। और एक इसमें नियत है शामिल कि आखिरत की तैयारी का आगाज। बिकॉज देखिए, आज ने तो कल मतलब सबको जाना है, और ये ज़िंदगी आपको पता है, पर्पस ऑफ लाइफ, इस पे भी टॉपिक करेंगे इंशाल्लाह, पर्पस ऑफ लाइफ। लेकिन आपको सबको पता है पर्पस ऑफ लाइफ इंसान और जिन को अल्लाह ताला ने इबादत करने के लिए बनाया, और ये दुनिया एक टेस्ट है। तो ये टेस्ट में हमको पास होने के लिए आखिरत की तैयारी करना है। तो आखिरत की तैयारी का आगाज की भी एक नियत है, ताकि हम जिंदगी और आखिरत दोनों को हासिल कर सके इंशाल्लाह। हमारी ज़िंदगी अच्छी हो और आखिरत भी हमारी सवर जाए, ये इंटेंशन है। सेशन शुरू करने से पहले यहाँ पे मैं थोड़ी चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा। देखिए, ना मैं आलिम हूँ, ना मैं मुफ्ती हूँ, और इस सेशन में ना कोई शरीयत की बात होगी, ना कोई अहकाम की बात होगी। बिकॉज देखिए, वो तो मुफ्ती का काम है, आलिम का काम है जी। ये सेशन में हम सीखेंगे कि समझना कैसे है। अल्लाह ताला हमको अशरफुल मखलूक़ात बनाया, तो हमारा जो पावर है वो क्या है,
और उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते। तो ये सेशन में हम सीखने की कोशिश करेंगे कि समझ को समझेंगे। हमारा जो ब्रेन है वो समझता है कैसी चीज़ों को, और हम कोई चीज़ को अंडरस्टैंड कैसे करते हैं। मतलब इन शॉर्ट अगर बोलूँ मैं कि डिस्कवर योरसेल्फ, आप अपने खुद की खूबी को जानेंगे। एक बार आप खूबी को जान लेंगे, फिर उसके बाद कोई भी फील्ड में आप काम करेंगे तो आप बेस्ट कर सकते। अब ये सेशन होने के बाद एक माइंडसेट आपका एक माइंडसेट मिल जाएगा, और वो माइंडसेट से आप दुनिया का काम करेंगे या फिर दीन का काम करेंगे, कोई भी काम करेंगे उसमें आप मैक्सिमम अपना पोटेंशियल इस्तेमाल कर सकते। हाँ, इसमें टॉपिक्स है जो इस्लाम से कनेक्ट होते हैं, और उस पर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और उसको समझने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे शरीयत या फिर अहकाम की ऐसी बात नहीं होगी, और यहाँ पे ऐसा कोई फिरके का भी ऐसा कुछ डिस्कशन नहीं होगा, बिकॉज बिल्कुल एक जनरल चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे। आप और हम मिलके एक कोशिश करेंगे ताकि हम हमारी आखिरत को बेहतर कर सके। बिकॉज आप लोग को सबको पता होगा कि जिहाद अकबर, कोई इसका सवाल का आंसर कर सकता? जिहाद अकबर क्या है? जिहाद अकबर अपने यानी नफ्स से अपने नफ्स के साथ जिहाद करना। जी, तो मतलब जिहाद अकबर मतलब खुद से जंग है ना, तो नफ्स से है। तो ये इसका हम सोर्स समझने की कोशिश करेंगे, कि ये वसवसे, अगर शैतान की बात करूं मैं, तो आप लोग को सबको पता है कि हमारा शैतान जो है हमारा खुला दुश्मन है। और शैतान के वसवसे कहाँ पे आते दिमाग पे। हैं? हाँ, तो यहाँ पे देखिए ये दिल सेशन, में दिमाग। हाँ दिल में दिमाग में, इस पे भी डिस्कस करेंगे डिटेल में इंशाल्लाह। तो यहाँ पे देखिए शैतान जो वसवसे डालता है वो दिमाग में, या कल्ब आप बोलेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि वो चीज़ को समझे कि वसवसे आते कैसे। बिकॉज देखिए, कोई चीज़ से लड़ना है आपको तो उसको पहले जानना पड़ेगा ना। और देखिए शैतान तो हमको दिखता नहीं, हम्म, और ये वसवसे कैसे आते, और ये ब्रेन माइंड में कैसे आते, ये माइंड काम कैसे करता, अगर इसको जानेंगे आप तो ये चीज़ों से आप लड़ सकते हैं ना। ठीक है, तो आपके जो आपका दुश्मन है, खुला दुश्मन, या मैं बोलूं कि सब में बड़ा दुश्मन जो शैतान है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। जानेंगे तो जब भी आप उससे लड़ सकते। तो यहाँ पे ये जो वसवसे आ रहे माइंड में आ रहे, तो माइंड काम कैसे करता, हमारी थिंकिंग बनती कैसे, और हम अंडरस्टैंड कैसे करते, और हम हमारी सोच कैसे बनती, और सोच के जरिए हमारा जो बिहेवियर है वो कैसे आता, ये सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको इंट्रोडक्शन भी दूंगा टॉपिक्स क्या क्या है आज के सेशन में, ताकि आपको ये पूरा सेशन का आइडिया मिल जाए क्या क्या ये कंप्लीट सेशन में आप सीखेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन सेशन कर लेंगे। आप अपना अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आपका नाम बताइए और आपका प्रोफेशन, और ये सेशन ज्वाइन करने का मकसद, ताकि एक मुझे भी पता चले कि आप लोग का मकसद क्या है ये सेशन ज्वाइन करने के लिए। देखिए आज का सेशन सिर्फ इंट्रोडक्शन सेशन है, माइंडसेट का सेशन है, ताकि नेक्स्ट सेशन जब होगा तो आपको पता होगा कि हम क्यों, आपको पता होना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं। तो देखिए माइंड सेट होगा तो जब भी कुछ काम होगा, तो यहाँ पे क्लैरिटी जरूरी है कि हम क्या करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। ये 3 क्वेश्चंस का आंसर आपको आज ये सेशन मिलेगा। तो ये सेशन जो है माइंडसेट का सेशन है, ताकि अगले सेशंस को आप पूरी तरह उसको समझने की कोशिश कर सकते। तो अपना आप इंट्रोडक्शन दीजिए, आपका नाम बताइए, आपका प्रोफेशन, और आपका मकसद ये सेशन ज्वाइन करने का। जी, आप म्यूट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ आपको, ये ऐसा नहीं सेशन कि मैं बोलूँगा आप लोग सुनेंगे, ठीक है। इसको हम जितना एक इंटरेक्टिव बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, ताकि डिस्कशन हो, और डिस्कशन में पॉइंट्स और भी देखिए जैसा डिस्कशन होगा तो दूसरों का एक्सपीरियंस भी जुड़ेगा, और दूसरों का एक्सपीरियंस जुड़ेगा तो यहाँ पे और इसको एक लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे नहीं होगा कि सिर्फ मैं बोलूँ आप सुनेंगे, इसको एक इंटरेक्टिव सेशन बनाएंगे ताकि आपके भी क्वेश्चंस इसमें कवर हो। आप लोग अनम्यूट करके भी अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं जो ऑडियो में कंफर्टेबल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं मोहम्मद अल्फाज हूँ, मुनव्वर भाई का क्लासमेट और बैचमेट उनका टेक में। ओमान जी से ज्वाइन हुआ मैं, और जो है माशाल्लाह। सो अभी मैं ड्यूटी पे हूँ। मैं एज ए एडवाइजर ऑयल फील्ड में काम कर रहा हूँ, माशाल्लाह। एक ड्रिलिंग कंपनी के लिए। और ये सेशन ज्वाइन करने का मकसद है कि माइंड साइंस के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज और हम्म, अपनी नॉलेज इंप्रूव करने के लिए मुनव्वर भाई के थ्रू। माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, इनविटेशन भेजा। वेलकम वेलकम सर। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। हाँ जी, मेरा नाम है सैयद है, मैं कनाडा से बात कर रही हूँ और मैंने इसलिए ज्वाइन किया कि मैं अपनी बुरी आदतें और अपनी कमजोरियों को ठीक कर सकूं। वेलकम सिस्टर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा वालेकुम नाम सलाम। मोहम्मद रफीक है, मैं बैंगलोर से हूँ, आईटी जी। प्रोफेशनल हूँ। और मेरा मकसद ज्वाइन करने का बेसिकली माइंड साइंसेस को जानना। हम्म। एक तो मेरे अंदर जो तब्दीलियां लानी है, जो चेंजेस लाने हैं, उस पर कोशिश करना है। और साथ में जो चीजें मैं सीख रहा हूँ जो फायदेमंद है, वो दूसरों को भी उसका फायदा पहुंचे, और उनके अंदर भी कुछ तब्दीलियां लाने के लिए मुझे क्या करना होगा। How do I read somebody else's mind to help them to understand them better and help them in modifying themselves. So वो वाला पर्पस के लिए मैं ये सेशन ज्वाइन किया। माशाल्लाह, मींस इन शॉर्ट यू वांट टू डेवलप एम्पैथी, राइट? जी। माशाल्लाह, वेलकम सर, वेलकम। जी, कोई और अपना इंट्रोडक्शन करना चाह रहा? वैसे आप चैट में भी इंटर कर सकते हैं अगर माइक का ऑप्शन है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। मैं आई एम नसीम शेख फ्रॉम मुंबई और बाय प्रोफेशन मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। जी। और मेरा भी यही इंटेंशन है टू अंडरस्टैंड दी बेसिक साइंस ऑफ माइंड। हम चीजों को बहुत सारी चीजें जानते हैं बट अमली तौर पे नहीं ला पाते। सो मेरा यही रहेगा इंटेंशन कि हाउ टू पुट दोस थिंग इन एक्शन। देखिए, यहाँ पे आप अच्छा आप पॉइंट आपने बताया। देखिए, हम जिंदगी भर माइंड से काम लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम हमको पता नहीं कि माइंड काम कैसे करता। अगर हमको पता हो कि माइंड कैसे काम करेगा तो उसको अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं ना। जैसे एग्जांपल है, अगर आप फॉर एग्जांपल एक कोई नया गैजेट आप लिया आपने विदाउट मैनुअल, तो आपको पता है विदाउट मैनुअल आपको कितना टाइम लगेगा उसको समझने के लिए। अगर उसके साथ में मैनुअल मिलेगी तो आप मैनुअल रीड करके उसको आसानी से समझ सकते हैं और उसका मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो उसी तरह हम जिंदगी जीते और हम माइंड को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन माइंड कैसे काम करता इंशाल्लाह ये सेशन में समझेंगे। जी जी, यस मैम, वेलकम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं हसुरी दोबारा आई हूँ। मैंने कहा था मैं अपनी बुरी आदतों को छोड़ना चाहती। बुरी आदतों से ये मुराद नहीं कि खुदा ना खास्ता बुरी आदतें दूसरी है। मुझे किताब ना पढ़ने की बुरी आदत है, मुझे आज का काम कल पे छोड़ने की बुरी आदत है, वरना और कोई सीरियस नहीं है। अगर इसको मैं शॉर्ट में बोलूँ तो आप अपना कंट्रोल खुद पे लेना चाह रहे, मतलब आप जो करना चाह रहे वो आपको करना है, उसमें रुकावट आ रही है उसको आपको चेंज करना है। जी जी, मतलब आप कॉन्शियसली लाइफ को जीना चाह रहे, अपना कंट्रोल आप वापस लेना चाह रहे, राइट? जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये सेशन में आपको हाउ टू बी कॉन्शियस इस पे टॉपिक है, इसमें डिटेल पढ़ेंगे। और जब प्री सपोजिशन का टॉपिक होगा, मतलब गाइडिंग बिलीफ्स, उसमें भी इंशाल्लाह आपको काफ़ी मदद मिलेगी। नेक्स्ट प्लीज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। जी, मैं मोहम्मद अजहर खान बोल रहा हूँ। जी सर। मैं शारजा में रहता हूँ पिछले 16 साल से और मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, HVAC प्रोफेशनल। कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजमेंट मेरा एक्सपर्टीज है और इन ऑयल एंड गैस। ओके, माशाल्लाह। मेरा मकसद जानने का ये है कि फॉर डिस्कवरिंग योरसेल्फ सो दैट आई कैन डिस्कवर गॉड, यानी मन अरफा नफ्सहु फक़द अरफा रब्बहु। जितना मैं अपने आप को जानूंगा उतना मैं अल्लाह की पहचान करूंगा, अल्लाह सुब्हान व तआला के अखलाक पैदा करूंगा, सिफात पैदा करूंगा इंशाल्लाह। तो ये इंशाल्लाह ताला मेरा मकसद है ये ज्वाइन करने का। माशाल्लाह, मतलब आप खुद को डिस्कवर करना चाह रहे हैं, अल्लाह ताला की नियामत जो करामत है उसको समझने की आप में तलब है। जी इंशाल्लाह। माशाल्लाह। और देखिए, अगर जब खुद को जानने लगेंगे तो एक सुकून आएगा कल्ब में। वालेकुम सलाम। जी सर। असम से सर, माय नेम इज एंड ये सेशन को ज्वाइन करने का मेरा इंटेंशन ये है कि माइंड साइंस के बारे में जानना है, हाउ आवर माइंड वर्क्स, इसके में जानना चाहते हैं सर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जानेंगे, काफ़ी डिटेल में जाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे और मतलब अल्लाह ताला के कुदरत, अल्लाह ताला के निज़ाम को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, कोई चीज़ हम नहीं कर रहे, नहीं, जो अल्लाह ताला का निज़ाम है, अल्लाह ताला की कुदरत है, उसको हम सिर्फ जानने की कोशिश करें ताकि हम अच्छी तरह से उसको इस्तेमाल कर सकें। तो और अल्लाह ताला की कुदरत में, अल्लाह ताला के निज़ाम में आपको पता है कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है।
तो वो चीज़ को इंशाल्लाह जानेंगे और इसका आपको इसका एडवांटेज भी मिलेगा इंशाल्लाह। जी, और कोई है अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे? वालेकुम सलाम। मेरा नाम है जरीन मोहम्मद, मैं केरला से बात करती हूँ। जी। मैंने किया है ये कोर्स, रिकॉर्डेड सेशंस किया है। मैं स्पिरिचुअल लाइफ ऑनलाइन कोचिंग सेशंस करती हूँ। तो ये कोर्स लेने के मतलब अपने आप को समझाने के लिए, मदद करने के लिए और दूसरों को भी मदद करने के लिए। माशाल्लाह। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नियत की या फिर ये कोर्स के मकसद की, तो काफ़ी सारे इसमें पॉइंट्स हैं, लेकिन सब में ऊपर जो पॉइंट है जो मेन मकसद है कि आखिरत की तैयारी, अल्लाह से कनेक्ट होने के लिए। तो इंशाल्लाह और हर चीज़ वहीं पे वही डायरेक्शन में लेके जाएगी आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। I am Ubaid Khan. I am an Islamic studies teacher and even a motivational speaker. And I have gone in the past 2 years. I have gone through many upsetting experiences and taken a few bad decisions. A few bad decisions which has affected my career, and I felt that I could not control my mind, could not take proper decisions. And I have even started giving talks on emotional health. So I want to understand myself, how the mind works, so that I can make my life better and even give talks. देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आपसे शेयर करूंगा मैं। जब हम क्लैरिटी के लिए जानने के लिए निकलते तो पहली चीज हमको क्या मिलती? कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन मिल रहा मतलब आप राइट ट्रैक पे, अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रहे लाइफ में मतलब आप राइट ट्रैक पे। और मेरा मानना तो ये है कि जब मुश्किलें आते हम फिल्टर होते, और मुश्किलें तो मैं तो ये कहूंगा कि मुश्किलें अल्लाह ताला की तरफ से एक नियामत है। इंशाल्लाह इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे। One thing was just in 1 minute I will share that I have taken to switch jobs. It was a very good job, but at that time I felt that it was not good for me. So I left it. But after 15 days or 1 month or so, then I realized, oh, that was a good job. Then again I tried, I strived, and again got another. Then again after 15-20 days, the same thing happened. The same cycle started. I thought, this is not good for me. Again I left. Now again I am feeling that was a good job. So this is a cycle of confusion is going on. It's like a pattern, right? Yeah. इंशाल्लाह ये टॉपिक पे भी डिस्कस करेंगे। आई गॉट योर पॉइंट, लेकिन अभी इंट्रोडक्शन सेशन है तो इसके बारे में ज्यादा गुफ्तगू नहीं करेंगे, बट आई गॉट योर पॉइंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Yes, basically I'm a hijama therapist and a nurse by profession. MashaAllah. So like by giving, alhamdulillah, by giving counseling to the patients, patients get a lot of satisfaction. But thing is, after lockdown, at some point I was undergoing a lot of stress because of my kids. I can say because they are more prone to addict to the gadgets and everything. At one point I realized that in future the future generation is going to be really worse. So I want to save my child. I realized that this is not a single problem. It is a social problem. Yes. So I should be well trained so that I save the parents, because parents are the sole responsible who can take care of the kids, because that is the niyama which is given by our Rabb. Definitely. So I wanted to give training to the parents, wherein I wanted to get trained first, because to save our ummah, because each and every child is a greatest gift given to the parents, because they are going to create future generation. So if this generation is not saved, I can't really imagine what is going to be the next day. डेफिनेटली ये तो एक छोटा इशू नहीं है, इट्स अ ग्लोबल इशू। और यहाँ पे देखिए अगर पेरेंटिंग की बात करेंगे तो पेरेंटिंग में जो टॉप रूल है, जैसे आपने बताया कि बच्चों को बोलने से वो लोग नहीं सीखते, हम जो करते हैं हमको देख के सीखते हैं। तो हमको पहले ट्रेनिंग लेना है। हम अगर ट्रेन है तो हम ही जब भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो आपका जो डिसीजन है, आपके जो थॉट है, अल्हम्दुलिल्लाह
यू विल गेट बेनिफिट विद दिस वर्कशॉप इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। काफी और कोई है? This is Mirza Abdullah Beg here, and Yeah, Mr. Mirza. I'm pursuing my master's from United States right now in technology management. It is approximately it's here in December since I'm in the US. The reason why I'm joining this course is when I came to the United States, I have different opinion, views, and aspirations. Down the line, it's 1 year that happened now, and a lot happened in 1 year. You know. A lot. So I was at a very high hope and high energy. Now after 1 year, I am, after looking at many things in the US, I'm like in a very confused state. So my dad sent me this, and I'm trying the reason for me to join is to clear my confusion and hopefully to understand how mind sciences or can help me go through what I'm going right now, and that is one of the reasons that I'm joining the course. माशाल्लाह। यहाँ पे देखिए, इफ माइंड सेट एवरीथिंग सेट, तो अगर माइंड सेट होगा तो हर चीज सेट हो जाएगी, मतलब अल्लाह के करम से। तो अल्लाह ताला, देखिए यहाँ पे कोई भी चीज अगर आप देखेंगे तो ये दीन से कनेक्ट होगी, अल्लाह के निज़ाम से कनेक्ट होगी। बस हमको गौर व फिक्र करना है। और जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला कि मुश्किलें जो आती है, मुश्किलें जो जब आती, उसमें हम स्ट्रांग बनते हैं, उसमें हम फिल्टर होते हैं। लेकिन हमको पता होना है कि उसको टैकल कैसे करना है, ठीक है। तो टैकल करने के लिए एक स्ट्रांग माइंड, एक स्ट्रांग माइंड चाहिए, एक माइंड सेट चाहिए। तो इंशाल्लाह माइंड सेट होगा तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। then इंशाल्लाह वी कैन एबल टू हैंडल दैट वन। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जस्ट एक एकेडमिक कोर्स है या फिर जस्ट आपको सुनना है। जब तक आप इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, इसमें इसका आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा सब्र से काम लेना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना है आपको, और थोड़ा सा इन्वॉल्व होंगे तो जो भी कुछ काम होगा। तो देखिए, मेरा इंटेंशन बिल्कुल ये नहीं है कि मैं सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करूं या टॉपिक्स कंप्लीट करूं या फिर आप तक पहुंचा दूं इन्फॉर्मेशन। देखिए, इन्फॉर्मेशन तो आपको कहीं से भी मिल जाएगी। आजकल तो इन्फॉर्मेशन का सैलाब है। आपको व्हाट्सएप से मिलेगी, यूट्यूब से मिलेगी, हर जगह से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प नहीं करेगी, सिर्फ जानने से कुछ नहीं होगा। आपको मानना है, मानने के लिए समझना है, समझने के लिए थोड़ी गौर व फिक्र चाहिए, गौर व फिक्र के लिए थोड़ा सब्र चाहिए, सब्र के लिए थोड़ा सा इंगेजमेंट, इन्वॉल्वमेंट चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा आप पेशेंटली इसको सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, फिर उसको एक्शन में लाएंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह की मदद आएगी, अल्लाह करम करेगा और आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आने शुरू होंगे, ठीक है। तो मुझे पता है कि हर एक के अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं और हर एक की अपनी प्रॉब्लम जो है उसके लिए बड़ी है। तो उसको हैंडल करने के लिए यहाँ पे माइंडसेट, तो सब्र, थोड़ा सा आप लोग पेशेंटली ये चीज़ को करेंगे। बिकॉज देखिए, आजकल की लाइफ में पेशेंस का बड़ा मसला है। अगर पेशेंस पे कुछ अगर बात करूं तो अगर देखिए, अभी कैसा हो गया आजकल, लोग दुआ भी कैसे मांग रहे हैं सब्र के लिए, अल्लाह ताला मुझे सब्र दे जल्दी जल्दी। तो समझ सकते हैं आप, सब्र भी जल्दी जल्दी चाहिए। आजकल का जो माशरा है, आजकल का जो माहौल है, तो आजकल के दौर में सब्र ज़रूरी है। और थोड़ा पेशेंसली सुनेंगे आप, इन्वॉल्व होकर सुनेंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसमें बरकत देगा और हमारी ज़िंदगी चेंज होगी और हम इंशाल्लाह अल्लाह से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसमें कामयाब करेगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं भी इस सेशन में आपको बताऊँगा कि टोटल 9 सेशंस हैं और एवरी फ्राइडे सेशन होगा 10 to 11:30। तो इस सेशंस में क्या क्या होगा वो आज समझने की कोशिश करेंगे। एक ओवरऑल आइडिया मैं आपको दे दूंगा ये सेशंस के बारे में, ताकि आपका एक माइंडसेट हो, आपको एक समझ में आए कि हम क्या क्या, मैं एक शॉर्ट में बोलूँ तो एक सिलेबस, मतलब ये आई बिलीव द स्क्रीन इज विजिबल। यस सर। या सो यू सी, इस्लाम एंड माइंड साइंस, मिशन आखिरा, ए यूनिक वर्कशॉप टू चेंज योर लाइफ। तो देखिए, चेंज होगी लाइफ अल्लाह की मर्जी से। हमारा काम है कोशिश करना। अगर हम एक कदम बढ़ाएंगे तो अल्लाह ताला 10 कदम बढ़ाएगा। तो हमारा काम है कोशिश करना, जब भी हमको बरकत मिलेगी। और आपको पता है ना, हरकत में बरकत है, तो बस एक कोशिश है, तो अल्लाह ताला इसमें इंशाल्लाह बरकत देगा। ये 3 सवाल है आपके सामने, वाई, व्हाट एंड हाउ। इस सेशन में हम ये 3 सवालों को कोशिश करेंगे जानने के लिए।
ये सेशन क्यों है और ये कैसे है, सॉरी इसमें क्या है और ये कैसे होगा। सो आप यहाँ स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं, व्हेन योर व्हाई इज क्लियर देन योर हाउ विल बी इजी। अगर आपको पता है कि क्यों, तो कैसे आप कर लेंगे। कैसे के लिए आपको ज्यादा फट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज लेकिन आपका वाई क्लियर होना जरूरी है। वाई मतलब आपका जो डिजायर है, मतलब आपका रीजन ये रीजन अगर मिल जाएगा आपको और वो स्ट्रांग रीजन रहेगा, तो आपको मोटिवेशन मिल जाएगा, आपका हाउ इजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम समझेंगे कि वाई दिस सेशन। तो यहाँ पे समराइज पॉइंट्स है, आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज टू गेट क्लोज टू अल्लाह। इस सेशन के जरिए हम अल्लाह से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। कैसे कनेक्ट होना है और क्यों कनेक्ट होना है, इंशाल्लाह जानने की कोशिश करेंगे और अल्लाह से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, फाइंड पर्पस ऑफ लाइफ। देखिए हम लोग जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। बगैर मकसद की जिंदगी तो जानवर भी जीते। ठीक है, तो मकसद जरूरी है। तो हमारी जिंदगी का मकसद जानेंगे, टू फाइंड पर्पस ऑफ लाइफ। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट बता रहा हूँ इसका। नेक्स्ट, टू सेट अल्टीमेट गोल, आखिरा। तो इसके लिए अल्टीमेट गोल के लिए एक एनालिसिस है जो इंशाल्लाह एंड में करेंगे, और आखिरत की तैयारी के लिए एक कंप्लीट एनालिसिस करेंगे ताकि आपका माइंड सेट हो। एक बार माइंड सेट हो गया तो अपने आप एक्शंस होंगे। कैसे होंगे वो उसका भी मैं एक्टिविटी बताऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट, टू डिस्कवर योरसेल्फ, टू अंडरस्टैंड योर पावर एज ए ह्यूमन। और आपको सबको पता है कि हम अशरफुल मखलूक़ात है, पूरे मखलूक में अशरफ। तो कुछ तो रीजन होगा ना, अल्लाह ताला ने हमको अशरफुल मखलूक़ात बनाया। तो हम अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे, हमारे माइंड, हमारे ब्रेन का पावर को जानने की कोशिश करेंगे। हमारा जो ब्रेन है जानवर से कैसे अलग है, हमारा ब्रेन का कितना पावर है, और अल्लाह ताला का इसमें कैसे करम है और इसको कैसे इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह इसमें मतलब इन शॉर्ट, टू डिस्कवर योरसेल्फ फॉर माइंडसेट एंड टू चेंज योर एटीट्यूड। आप लोग को सबको पता होगा एटीट्यूड इज एवरीथिंग। आप लोग ये चीज को मानते, एटीट्यूड इज एवरीथिंग? यस। तो एटीट्यूड किसको बोलेंगे? हमारी सोच, हमारा नजरिया, राइट। तो कोई भी चीज में एटीट्यूड जरूरी है ना। तो एटीट्यूड है क्या एग्जैक्टली और उसको कैसे हम चेंज करेंगे और माइंडसेट कैसे बनाएंगे कोई भी काम के लिए, या वो दुनिया का काम हो या फिर दीन का काम हो या पेरेंटिंग हो, व्हाटएवर। तो माइंडसेट कैसे करना है इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे इस सेशन में। नेक्स्ट, टू लर्न हाउ टू कंट्रोल योर स्टेट। देखिए अभी मार्केट में काफी सारे ट्रेनिंग आपको मिलेंगे, ब्रेन से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, योगा, लॉट ऑफ थिंग्स। तो वो एक चीज, वो पूरी ट्रेनिंग में एक चीज कॉमन है, तो हाउ टू कंट्रोल योर स्टेट माइंड, मतलब हाउ टू कंट्रोल योर मूड। अगर जनरल में बोलूंगा तो मूड बोलेंगे, अगर टेक्निकल टर्म में इसको स्टेट बोलेंगे। ठीक है, तो हम सीखेंगे कि हमको हमारे स्टेट को कैसे कंट्रोल करना है कोई भी सिचुएशन में, ताकि हम हमारी डिजायर लाइफ जी सके। जैसे देखिए हम लोग चाहते कि ये काम कंप्लीट कर ले आज, लेकिन होता क्या, वो डिले हो जाता, या कोई रीजन से डिले होता, या फिर माइंड मतलब डिस्टर्ब हो जाता। तो कैसे माइंड को कंट्रोल करें, माइंड का कंट्रोल कैसे लेंगे, वो कब कर सकते हैं आप, जब आप माइंड को समझें। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस सेशन में कोशिश करेंगे माइंड को समझने के लिए। टू लर्न हाउ टू बी ग्रेटफुल, शुक्रगुजार कैसे बनेंगे। और आप लोग को पता होगा ये, जो बंदा शुक्रगुजार है उसके नियामतों में क्या होता, इजाफा होता, इंक्रीज। माशाल्लाह। हाँ, जो शुक्रगुजार है उसके नियामतों में इजाफा होता, राइट। और जो नाशुक्र है उसकी नियामतें छिन जाती। और देखिए जैसे मैं स्टार्टिंग सेशन में यही टॉपिक से स्टार्ट किया था कि खुश रहना हमारी जिम्मेदारी है, और ना खुश रहने की कोई वजह भी नहीं है, बिकॉज अल्लाह ताला का इतना हम पे करम है। वो कैसे है उसको भी इंशाल्लाह डिटेल में डिफाइन करेंगे। तो आप शुक्रगुजार बंदे बनेंगे तो आपकी नियामतों में इजाफा होगा, और आपकी नियामतों में इजाफा होगा तो आप और आगे बढ़ेंगे। अगर जो नाशुक्र है उसकी नियामतें छिन जाएगी, तो शुक्रगुजार कैसे बनेंगे, और वो भी माइंड से रिलेटेड है। तो माइंड, देखिए शुक्र सिर्फ जबान से बोलना नहीं है, आपको दिल से शुक्र करना है। तो शुक्रगुजार कैसे बनेंगे इंशाल्लाह इसके लिए एक डिटेल टॉपिक है, एक सेशन कंप्लीट होगा शुक्र और सबर। नेक्स्ट, टू लर्न हाउ टू बी हैप्पी। देखिए आजकल की लाइफ में परेशान कैसे होना है उसको सीखने का रिक्वायरमेंट है। आपको सीखना पड़ता है कि परेशान कैसे रहना है। नहीं, आपको सोसाइटी सिखा देती है ना, आपके हालात सिखा देते, राइट।
देखिए, एक अगर आप यहाँ से एक 20-25 साल पहले जाओ, मैं कोई अगर यहाँ पे कोई सीनियर है तो ये चीज को रिलेट कर सकते हैं। एक 20 से 25 साल या 30 साल पहले लोग खुश रहते थे बिला वजह। खुश रहने के लिए वजह की जरूरत नहीं रहती थी, राइट? कोई खुश रहने के लिए लेकिन आजकल क्या है, कोई अगर बंदा खुश है तो पीपल यूज्ड टू आस्क व्हाई यू आर हैप्पी, आज खुश दिख रहे हैं आप, राइट? वजह तो यहाँ पे आज की लाइफ में खुश होने के लिए एक वजह बन गई। लेकिन देखिए, इंसान है और इतने अल्लाह ताला का करम है, तो हमको खुश होने के लिए मतलब हमारे पास काफी वजह है। लेकिन आजकल का जो एटमॉस्फेयर है उसमें हमको खुश रहने के लिए वजह चाहिए, और परेशान होने के लिए वो तो आपको हालात सिखा दे रहे। तो कैसे खुश रहना है, इंशाल्लाह वो भी सीखने की कोशिश करेंगे। खुश कैसे रहना है, हम अपने आप को, अपने स्टेट को कैसे रिसोर्सफुल रखेंगे। और खुश रहेंगे तो जब भी आप क्या बनेंगे, जब भी शुक्रगुजार बनेंगे ना आप। और जब शुक्रगुजार बनेंगे, जब भी आपके नियामतों में इजाफा होगा, राइट? तो ये चीज रिलेटेड है। ऐसे नहीं कि मैं यहाँ पे कुछ नई चीज बता रहा हूँ, आप सबको पता है। जस्ट हम उसको एनालाइज कर रहे हैं। हम इसको इंशाल्लाह इस सेशन में चीजों को एनालाइज करेंगे, उसको डीप में जाके समझने की कोशिश करेंगे, ताकि एक्सेप्टेंस हो। और जैसे एक्सेप्टेंस होगा, फिर वो उसका अमल कर सके, वो एक्शन में आ सके। ठीक है? तो होप ये सेशन का वाई सबके लिए क्लियर है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है तो विल डिस्कस। वाई सबके लिए क्लियर है सेशन का? यस सर। नेक्स्ट, ये सेशन में क्या क्या है? ठीक है, व्हाट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट। तो सेशन 1 में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू माइंड साइंस। थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे माइंड साइंस। इसमें कॉन्शियस माइंड क्या है, अनकॉन्शियस माइंड क्या है, सबकॉन्शियस माइंड क्या है, ब्रेन के डिफरेंट लेवल्स है। ठीक है, इंशाल्लाह। फिर समझेंगे कि माइंड और ब्रेन में डिफरेंस क्या है, फिर टाइप्स ऑफ माइंड, देन माइंड चीजों को रजिस्टर कैसे करता, हमारी जो समझ बनती, वो जो मेमोरी है वो कैसे बनती। नेक्स्ट टॉपिक है लेवल्स ऑफ लर्निंग। मैं आपको सिर्फ छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इसको इंशाल्लाह डिटेल में जब सेशन 1 नेक्स्ट वीक होगा उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे। आई एम गोइंग टू म्यूट द माइक, सम बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस, यू कैन अनम्यूट फ्रॉम योर साइड व्हेन यू हैव एनी क्वेश्चन। नेक्स्ट, लेवल्स ऑफ लर्निंग। ये भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेवल्स ऑफ लर्निंग। अभी जो लेवल लर्निंग है कॉन्शियस कॉम्पिटेंस में है हम लोग, उसी तरह अनकॉन्शियस अनकॉम्पिटेंस तक हमको जाना है, मतलब ऑटो मोड पे लाना है जब भी कुछ काम होगा। इंशाल्लाह इसको बताऊंगा डिटेल में मैं। नेक्स्ट है माइंड फैक्ट्री। देन वेरी इंटरेस्टिंग बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम, इस पे तो काफी गुफ्तगू कर सकते हैं हम। बिलीफ सिस्टम, बिकॉज देखिए जो भी हमारा बिलीव है उसी तरह की हमारी लाइफ है। आप लोग एग्री करते हैं पॉइंट से? आपकी जो लाइफ है अभी इज बेस्ड ऑन व्हाट, मतलब आपका जो बिहेवियर है, आपकी जो लाइफ चल रही है, आपका थिंकिंग पैटर्न है, उसका सोर्स क्या है? बिलीफ। तो ये बिलीफ बनता कैसे, और ये बिलीफ कहाँ पे रहता है, और ये बिलीफ से होता क्या? इंशाल्लाह इसको डिटेल एनालिसिस करेंगे इसका, और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, माय फेवरेट, अल्लाह से गुमान। जैसे हम अल्लाह से तवक्कुल रखेंगे वैसे हमारी जिंदगी होगी। कितने लोग मानते हैं? हाँ, हदीस कुदसी है कि अल्लाह बंदे के गुमान के बराबर है। माशाल्लाह, हदीस कुदसी है कि हम जैसे गुमान रखेंगे अल्लाह ताला से, वैसे अल्लाह ताला हमको अता फरमाएगा, राइट? तो इसको डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि ये अल्लाह ताला का निज़ाम कैसे काम करता है। गुमान मतलब हमारी तवक्खु। एक और एक हदीस है, बुखारी मुस्लिम की पहली हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारुमदार नियतों के ऊपर है। जैसे हमारी नियत रहेंगी अल्लाह ताला वैसे हमारे लिए अमाल उतारेंगे। बेशक। और देखिए नियत मतलब थॉट्स है ना, और थॉट कहाँ पे है? माइंड में है। तो वही चीज हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग है आपकी ये अल्लाह से गुमान जो ये कॉन्सेप्ट है, ये टॉपिक है, इंशाल्लाह आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज ला सकता है अल्लाह के करम से। ये होगा सेशन 1 के टॉपिक्स। सेशन 1 में इंशाल्लाह हम ये चीज को जानने की कोशिश करेंगे। इसमें बेसिक होगा और ये बेस रहेगा नेक्स्ट सेशंस के लिए। एक ऑर्डर में जाएंगे, पहले बेसिक पढ़ेंगे, माइंड के बारे में समझेंगे, सबकॉन्शियस क्या है, अनकॉन्शियस क्या है, कैसी चीजें रजिस्टर्ड होती हैं, और हमारा बिलीफ कैसे बनता है, उसका सोर्स क्या है, जब भी कुछ काम होगा, जब भी माइंड सेट होगा, राइट? तो सेशन 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जो नेक्स्ट वीक नेक्स्ट फ्राइडे होगा, और ये दूसरे सेशंस के लिए एक बेस होगा, एक फाउंडेशन होगा। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी ये सेशन को ज्वाइन कर रहे, एक भी सेशन आपको मिस नहीं करना, बिकॉज ऑल सेशंस आर इंटररिलेटेड। सेशन 2 में हम पढ़ेंगे डिस्कवर योरसेल्फ। खुद को जानने की कोशिश करेंगे। खुद को जानने की कोशिश करेंगे मतलब एक चीज तो आपको पता है कि आप और मैं अशरफुल मखलूकात है। ठीक है,
उसके अलावा देखिए, आपको ये पता होगा अल्लाह ताला ने हर एक को कुछ ना कुछ खूबी दी ना। आप मुझे बताइए, हर इंसान एक जैसा है या अलग अलग है? अलग 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 मतलब देखिए, मतलब अलग मतलब इन व्हाट सेंस, किस चीज में अलग है? सबकी टेम्परामेंट अलग होती है, एक पर्सनैलिटी, एक थॉट परसेप्शन, पेन थ्रेशोल्ड, हर किसी लेवल पे इंसान जो है वो डिफरेंट होता है। राइट, मतलब एक पोटेंशियल हर एक का अलग अलग है ना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई यूज टू एंजॉय इन ट्रेनिंग, मुझे टीच करना मुझे पसंद है, लेकिन हर एक को ये चीज पसंद होती नहीं। किसी को मैनेजमेंट में ज्यादा इंटरेस्ट रहता, हाँ, किसी को सेल्स में, या किसी को मैथमेटिकल चीजों में। तो अल्लाह ताला ने हर एक को कुछ ना कुछ एक एक ऐसे देखिए, खूबी तो हम एज ए ह्यूमन हमारे में है, अल्लाह ताला जो अता फरमाए, लेकिन एक जो है डोमिनेटिंग पावर है, तो उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो वो कैसे होगा? टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस जब पढ़ेंगे तो हम उसको एनालाइज करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे अल्लाह ताला का जो करम है हमारे ऊपर, मतलब हमारी पोटेंशियल क्या है। अगर वो पोटेंशियल को अगर आप अपने प्रोफेशन से लिंक कर देंगे, या अगर मैं शॉर्ट में बोलूंगा कि फाइंड योर पैशन, एक पैशन जानने की कोशिश करेंगे, डिस्कवर योरसेल्फ, अपना पैशन को फाइंड करेंगे, और पैशन के साथ में अगर जिंदगी जिएंगे तो आप जिंदगी को ज्यादा एंजॉय कर सकते हो और आप ज्यादा शुक्रगुजार बन सकते। तो इंशाल्लाह इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और साथ ही में समझेंगे कि स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन का सोर्स क्या है। देखिए, आजकल की लाइफ में अगर मैं एक टीनेजर की बात करूं, टीनेजर से लेकर एक 60 या 70 या 80 प्लस एज की अगर बात करूं, सब में एक चीज कॉमन है, स्ट्रेस ना। तो ये स्ट्रेस का सोर्स क्या है, और ये स्ट्रेस का सोर्स हमारी पोटेंशियल से रिलेटेड है। तो इसको भी इंशाल्लाह डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। इसमें एक बीच में एक टॉपिक इससे रिलेटेड और एक टॉपिक है न्यूरॉन डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी, इंशाल्लाह उसको भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट, माइंड मेमोरी, ये मेमोरी रजिस्टर कैसी होती है, और थोड़े से टेक्निक्स है जो इसमें सेशन 2 में हम सीखने की कोशिश करें इंशाल्लाह। नेक्स्ट सेशन 3 में सेंसेस, वी हैव 5 सेंसेस ना, तो सेंसेस को जानेंगे। सेंसेस तो बेसिक है, सेंसेस को क्यों जानेंगे? ताकि हम समझे कि हमारा माइंड को इनपुट कैसे मिलते हैं। हम आपको पता है हमारे माइंड को इनपुट कैसे मिलते हैं? थ्रू विजुअल, थ्रू ऑडिटरी, थ्रू सेंस, मींस थ्रू फीलिंग्स, एंड थ्रू टेस्ट, एंड थ्रू स्मेल, राइट। तो सेंसेस को जानेंगे। उसके बाद में these are very interesting, deletion, distortion and generalization. And after learning all this deletion, distortion and generalization, we'll talk about communication model. हमारी समझ जो है बनती कैसे, कोई चीज का परसेप्शन। देखिए, अगर मेरी नजर में कोई चीज है, एक चीज है, तो जरूरी नहीं कि आपकी नजर में भी वो चीज वैसे हो। हर एक का अपना अपना नजरिया है ना, हर एक का नजरिया एक ही रहता है या अलग अलग रहता? अलग अलग, और कभी कभी सिमिलर भी। तो मैक्सिमम केसेस अलग अलग, मतलब हर एक का एक थॉट प्रोसेस अलग है ना, एक नजरिया कोई चीजों को देखने का। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि नजरिया बनता कैसे। अगर ये चीज समझ जाएंगे तो एक मेजर चेंज आपकी लाइफ में आएगा। जो मिसअंडरस्टैंडिंग होते लाइफ में, उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, सेशन 3 इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इसको डिटेल में जाएंगे। और अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो इसको हम समझेंगे कि हमारी समझ बनती कैसे, समझ को समझो, राइट। हमारा जो परसेप्शन है वो उसका सोर्स क्या है, वो बनता कैसे। तो उस पर एक थ्योरी है कम्युनिकेशन मॉडल, तो उसको डिटेल में करेंगे। और ये कंप्लीट सेशन 3 सिर्फ यही टॉपिक भी होगा, बिकॉज ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड विल गिव यू द मेजर चेंज इन लाइफ इंशाल्लाह। नेक्स्ट सेशन 4 में हम समझेंगे पिलर्स ऑफ माइंड साइंस। उसके बाद होगा प्री सपोजिशन, मतलब गाइडिंग बिलीफ्स। अब गाइडिंग बिलीफ्स जो है उसका लिस्ट है, मैं यहाँ पे ऐड नहीं किया। तो एक एक जो बिलीफ है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और प्लान करेंगे। और क्यों करेंगे, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो प्री सपोजिशंस है, मतलब गाइडिंग बिलीफ्स, ये आपको एज ए एंटीवायरस आपके माइंड के लिए काम करेंगे। तो अगर देखिए फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर है, उसमें एंटीवायरस डालने से क्या एडवांटेज होगा? प्रोटेक्टेड रहेगा। हाँ, वायरस का अटैक से हम सेफ हो सकते हैं ना। उसी तरह देखिए हमारे माइंड के लिए कितने वायरसेस अटैक होते हैं दिन भर में? होते ना, वायरस अटैक होते या नहीं माइंड पे? बहुत सारे। बहुत सारे।
नेगेटिविटी, कोई आप कहीं कहीं मार्केट में गए, कुछ आपको सुनने के मतलब कोई कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, या कोई उसको कुछ बोल दिया, या कोई आपको सजेस्ट किया, मतलब वायरसेस तो हर जगह है, राइट? तो उससे बचने के लिए हमको भी एंटीवायरस चाहिए ना। तो ये प्री सपोजिशन गाइडिंग बिलीफ आपको एक एंटीवायरस के लिए काम करेगा, ताकि आप एक अपना स्टेट ऑफ माइंड को कंट्रोल कर सके। एंड वेरी इंटरेस्टिंग। और ये प्री सपोजिशन के लिए टोटल 2 सेशन होंगे, सेशन 4 एंड सेशन 5। सेशन 4 में प्री सपोजिशन स्टार्ट करेंगे, कंप्लीट उसका ऑलमोस्ट 20 प्री सपोजिशन है। उसमें थोड़े टेक्निकल है और थोड़े इस्लामिक है। तो एक एक प्री सपोजिशन को हम पढ़ेंगे और उसको एनालाइज करेंगे, उस पे उसको समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए, जब समझेंगे तो जब भी हम एक्सेप्ट करेंगे ना। अंडरस्टैंडिंग इज इम्पोर्टेंट। तो सेशन 5 में भी कंटिन्यूशन चलेगा प्री सपोजिशन का, एंड इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट सेशन 5 में हम जानेंगे कि हमारा जो दुश्मन है, जो स्टार्टिंग में बात किए थे, द बिगेस्ट एनिमी, आपको पता है शैतान। शैतान मतलब क्या, सबको पता है ना शैतान के बारे में? जी, आप जो लोग को वसवसे हमजात, हमारे दिमाग में डाल देता है, हाँ, बुरे थॉट्स, डिजायर्स। देखिए यहाँ पे एक तो शैतान है जो सब लोग जानते हैं, उसके अलावा हमजात। हमजात का पता है आप लोग को? करीन या हमजात। तो हमजात को जानने की कोशिश करेंगे। और देखिए, ये जो माइंड में वसवसे आते, जैसे आपने बताया करीन के थ्रू या फिर हमजात, और ये वसवसे माइंड में आते तो इट्स रिलेटेड टू माइंड साइंस अगेन। तो ये वसवसे के सोर्सेस क्या है, ये थॉट के सोर्सेस क्या है, उसको समझने की कोशिश करेंगे और हमजात को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारे दुश्मन को हम समझेंगे तो जब भी हम लड़ सकते हैं ना। और हमारा दुश्मन कोई और नहीं, हमारे साथी है, जो हम उसको देख भी नहीं सकते। देखिए, अगर कोई दुश्मन है आपको नजर आ रहा तो हम उससे लड़ सकते हैं। ये ऐसा दुश्मन है जो आपको नजर भी नहीं आता, तो उसको लड़ने के लिए तैयारी ज्यादा चाहिए ना। तो हमजात को हम समझेंगे और सोर्सेस ऑफ थॉट्स, देन हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, और जानेंगे कि अब की ताकत, पावर ऑफ नाउ। वैसे इस पे बुक भी है। तो देखिए, अल्लाह ताला हमको जो जिंदगी दिया वो एक नियामत है ना। लेकिन हमको शैतान करता क्या? शैतान हमेशा हमको पास्ट में या प्रेजेंट में फ्यूचर में रखने की कोशिश करता। लेकिन मुझे बताओ, जिंदगी कहाँ पर है? प्रेजेंट में है। तो प्रेजेंट में कैसे रहेंगे, और कैसे उसका हमें फायदा क्या होगा, और क्यों रहना है प्रेजेंट में? इंशाल्लाह पावर ऑफ नाउ टॉपिक में सीखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल मतलब कोई भी सिचुएशन में जो आपका बिहेवियर आ रहा, वो उसका सोर्स क्या है, वो एक्सटर्नल है या इंटरनल? देखिए, 2 तरह की जिंदगी होते, एक तो होती है कि इनसाइड आउट, और दूसरा है आउटसाइड इन। मतलब एक जिंदगी है कि बाहर के हिसाब से चलती, और दूसरी जिंदगी है कि हमारे अंदर के हिसाब में। अगर आप बाहर के हिसाब से जिंदगी जिएंगे तो हमेशा आप परेशान रहेंगे, बिकॉज यू कैन नॉट सेटिस्फाई एवरीवन। तो लोकस ऑफ कंट्रोल में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आपका जो बिहेवियर है, आपकी जो जिंदगी है, उसका सोर्स क्या है, दैट इज इनसाइड आउट और आउटसाइड इन। एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें आपको एक मतलब काफी हेल्प मिलेगी लोगों को हैंडल करने के लिए, सिचुएशन को कंट्रोल, सिचुएशन में खुद को कैसे कंट्रोल रखे। लोकस ऑफ कंट्रोल विल हेल्प यू। नेक्स्ट टॉपिक है इंट्यूशन। इंट्यूशन मतलब इल्हाम। आप लोग आइडिया है कुछ इसके बारे में? इल्हाम मतलब सर, जो जी इल्हाम, ये जब हम इन अ स्टेट ऑफ कंटेम्पलेशन कनेक्टेड विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कभी नमाज की आखिर में, कभी दुआ के टाइम पे भी ऐसे होता है। देखिए, दिल में हमें ख्याल आते हैं ना कुछ अच्छा करने के लिए। कभी कभी कुछ ऐसे भी इंट्यूशंस आते कि कुछ बुरा होने वाला है और फिर वो होता, फिर कभी ऐसे इंट्यूशंस आते कि कुछ अच्छा होने वाला है तो वो भी होता। तो इसको मैं शॉर्ट में बोलूं कि अल्लाह की तरफ से मदद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये हाँ, तो इंशाल्लाह इसको हम समझने की कोशिश करेंगे इंट्यूशन। बिकॉज कोई भी सिचुएशन में हमको इंफॉर्मेशन अल्लाह ताला की तरफ से मिलती, लेकिन उसको हमको समझना है, तो कैसे? इंशाल्लाह। नेक्स्ट है नजर। नजर को मानते हैं आप लोग? जी बिल्कुल। नजर तो हक है। तो नजर का ताल्लुक भी किससे है? थॉट से। थॉट मतलब फिर माइंड से। तो इसीलिए ये टॉपिक पे मैं इसमें ऐड किया, और काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है ये। तो सेशन 6 में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक्स काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है और ये सिलेक्टेड टॉपिक है। नेक्स्ट सेशन 7 में हम समझेंगे सबर का पावर।
आई यूज्ड टू से सबर इज पावर। और देखिए जैसे जैसे मेरी लाइफ में कुछ इश्यूज आते हैं, टेंशन होते हैं, तो अभी माइंड से ऐसे अपने आप आता है कि सबर इज पावर, बिकॉज आई यूज्ड टू रिपीट द थिंग्स। वो रिपीट करने की वजह से एक माइंड में एक बिलीव बन गया। तो बिलीव मी, सबर इज पावर। तो इसको हम और डिटेल में जानेंगे इंशाल्लाह। देन शुक्र, शुक्र का तो हम थोड़ा सा जिक्र किए थे स्टार्टिंग में। तो जो बंदा शुक्रगुजार है, आपको पता है उसके नियामतों में इजाफा होते रहेगा, और अल्लाह ताला शुक्रगुजार बंदों को पसंद करता। नेक्स्ट, एंगर मैनेजमेंट। ये भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये एक आजकल की लाइफ में रिक्वायरमेंट भी है, एंगर मैनेजमेंट। देन टाइम मैनेजमेंट, इंशाल्लाह इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। इसको भी इसके भी मतलब पॉइंट्स है जो इंशाल्लाह सीख के अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ये सेशन 7 में होगा। नेक्स्ट सेशन 8 में हम समझेंगे रैपो। रैपो इज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन। देखिए कम्युनिकेशन कहाँ पे चाहिए? रिश्तों में जी, और दिल में, डे टू डे लाइफ जी। कम्युनिकेशन तो हर जगह चाहिए ना, ऑफिस में चाहिए, पेरेंटिंग में चाहिए, रिश्तों में चाहिए, हर जगह चाहिए। तो ये कम्युनिकेशन कैसे होगा, ठीक है, उसको हम समझेंगे इंशाल्लाह, और दिस वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। नेक्स्ट हम इस क्लास पे बात करेंगे सेशन 8 में। नेक्स्ट सेशन 9, आउटकम फॉर आखिरा। आउटकम एक्चुअली एक एनालिसिस है दैट विल कवर सम स्टेप्स। तो एक एक स्टेप को हम अप्लाई करेंगे, और एक आखिरत का गोल जो है उसको सेट करेंगे। तो एक अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन एज ए मुस्लिम इज व्हाट? आखिरत ना। और देखिए आखिरत की तैयारी, हाँ देखिए ये कैसे काम करेगा। अगर आपका मेन गोल आप सेट कर देंगे आखिरत, तो होगा क्या, हर चीज उससे अलाइन होना शुरू हो जाएगी। तो अगर आपका मेन गोल की क्लैरिटी है आपके पास, तो आपके क्या होगा, जो भी आप काम करेंगे उससे वो अलाइन होगा। और अलाइन जैसे होगा तो देखिए आपका, फॉर एग्जाम्पल आप आखिरत के लिए अगर आप मेन गोल सेट कर लिए, और वो सोच के आप अगर जॉब भी कर रहे हैं, और जॉब क्यों कर रहे हैं, हलाल कमाने के लिए कर रहे हैं, तो वो भी एक इबादत हो गया। और बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, क्यों, उनको आपका फराज पूरा करने के लिए और सवाब जारिया के लिए, तो वो भी एक आखिरत की तैयारी हो गई। तो अगर आपका मेन गोल की क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, तो आपका हर अमल जो है जिंदगी का, वो इंशाल्लाह इबादत में आ जाएगा। तो इसको हम डिटेल में इसको एनालाइज करेंगे। इसको बोलेंगे आउटकम मास्टरी। आउटकम मास्टरी यू कैन अप्लाई फॉर एनी गोल, बट ये जो सेशन है इज रिलेटेड टू मतलब इस्लाम एंड माइंड साइंस। तो यहाँ पे मैं जो लिया आखिरत का गोल, और जो अल्टीमेट गोल है सबके लिए, तो इंशाल्लाह आखिरत का गोल सेट करेंगे आउटकम मास्टरी के थ्रू। देन इंशाल्लाह विल लर्न हाउ टू बी हैप्पी। जैसे स्टार्टिंग बोला था कि आजकल के दुनिया में हमको खुश रहने के लिए ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, परेशान रहने के लिए तो वो तो अपने आप हो जाएंगे आप, वो तो ऑटो मोड पे चल रहा अभी। और फाइनली हेल्थ के थोड़े टिप्स भी दूंगा मैं, बिकॉज अगर हेल्थी बॉडी है तो जब भी हेल्थी माइंड रहेगा। तो ये सेशंस के 9 सेशंस है टोटल, और इसका टॉपिक्स है, ठीक है। तो ये था व्हाट, तो आपका वाई क्लियर है, व्हाट क्लियर है। देन हाउ तो आप लोग अभी समझ में आ रहा होगा कि ये लाइव सेशन जूम पे होगा एवरी फ्राइडे, और 1.5 आवर का रहेगा। टोटल 9 सेशंस। 9 मतलब ऐसे नहीं कि 9 ही होंगे, इंशाल्लाह अगर रिक्वायरमेंट है तो उसको एक्सटेंड भी करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल एक सेशन में कंप्लीट टॉपिक नहीं हुआ तो उसको कंटिन्यूएशन नेक्स्ट टॉपिक में लेके जाएंगे। देखिए जैसे मैं स्टार्टिंग बोला था कि मेरा इंटेंशन ऐसे नहीं है कि सिर्फ मैं टॉपिक्स को कंप्लीट कर दूं। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखिए नॉलेज, जैसे मैं बताया कि इन्फॉर्मेशन तो आपको कहीं से भी मिल जाएगी। यहाँ पे हमको कुछ सीखना है ना, क्यों सीखना है, ताकि उसको अमल में ला सके, हमारी जिंदगी चेंज हो। तो इसके एक स्लो प्रोसेस में करेंगे, एक इंटरेक्टिव वे में करेंगे, और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, उसको डिटेल एनालाइज करेंगे, जब भी कुछ उसका एडवांटेज हो। तो यहाँ पे इंटेंशन है कि चेंज, लाइफ में चेंज चाहिए, बिकॉज आप लोग यहाँ पे है, ये सेशन में है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग लाइफ में चेंज चाह रहे हैं। तो मकसद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिर्फ ऐसे नहीं कि आपको ये सेशन कंप्लीट करना है, फिर मैं आपको एग्जाम लूंगा, फिर आपको सर्टिफिकेट दूंगा। वैसे तो काफी सारे सर्टिफिकेट आप लोगों के पास हो गए, तो सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमें ना, सिलेबस उसको सिर्फ एकेडमिक टाइप कंप्लीट करना है। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग चाहिए। जब अंडरस्टैंडिंग होगी, इल्म मिलेगा, तो जब भी उसका अमल होगा, जब भी हमको मौका मिलेगा अल्लाह से कनेक्ट होने के लिए। तो आई थिंक यू गॉट द आइडिया अबाउट दिस सेशन, व्हाई, व्हाट एंड हाउ। किसी का कुछ सवाल है? सर इससे रिलेटेड आप एक्टिविटीज देंगे क्या वीकली?
एक्टिविटी मतलब जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, अगर सबर का टॉपिक होगा तो आपको नेक्स्ट वीक तक वो टॉपिक को अप्लाई करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम पढ़ेंगे माइंड साइंस कम्युनिकेशन मॉडल, तो उसमें हम समझेंगे कि समझ को समझना है। तो हम जो सेशन में करेंगे नेक्स्ट वीक तक आपको उसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद फिर आपको उसको फीडबैक भी देना है उसका। ओके सर, थैंक यू। तो मतलब टॉपिक वाइज एक्टिविटीज रहेंगे। गॉट इट। और किसी का कुछ सवाल है? क्लैरिटी है क्या सेशन के बारे में? Yes, so far clarity is there, but as we move on, inshallah ताला, maybe we'll ask questions. श्योर। देखिए, जैसे मैं स्टार्टिंग में बोला कि इसको इंटरेक्टिव रखेंगे ताकि आप लोगों का एक्सपीरियंस भी जुड़े, और इसको हम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम सीखने की कोशिश करें सेशन में। बिकॉज देखिए, हर एक का अपना अपनी एक लाइफ है, अपनी अपनी स्टोरी है, अपना अपना एक्सपीरियंस है। तो जब इसको इंटरेक्टिव बनाएंगे तो जब भी एक्सपीरियंस जुड़ेगा, और मुझे भी सीखने को मिलेगा आप लोगों से। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बोलने के लिए आया। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को भी मुझे मेरे लिए जरिया बनाए, मैं भी आप लोगों के जरिए बनाए। तो यहाँ देखिए, नीयत हमारी यही, इंशाल्लाह हमारी नीयत यही है कि हम सबकी खैर और भलाई ये सेशन के जरिए, और हम किसी का जरिया बनेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए जरिया बनेगा। तो हम इंसान होके किसी का जरिया एक लिमिट तक बन सकते, लेकिन अल्लाह ताला हमारे लिए जरिया बन जाएगा तो हम आप सोच सकते कि अल्लाह का पावर और मतलब कितना है। तो यहाँ पे वाई, हाउ एंड व्हाट इज क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है ये सेशंस में क्या होगा? बिकॉज देखिए, ये सेशन जो है सिर्फ इंट्रोडक्शन सेशन है माइंड सेट के लिए। माइंड सेट होगा जब भी आपका इंटरेस्ट आएगा ना, जब भी आपका इन्वॉल्वमेंट होगा, राइट। तो इसीलिए मैं फर्स्ट सेशन सिर्फ इंट्रोडक्शन ही रखा, तो कि हम समझेंगे कि ये क्यों कर रहे हैं और क्या करेंगे इसमें और कैसे करेंगे। तो किसी का कुछ सवाल है तो? सर माशाल्लाह, दीज आर वंडरफुल टॉपिक्स, और आप इसको सिंप्लीफाई करके आप रिलेटेड वीडियोस भी बताएंगे? जरूर, जहाँ रिक्वायरमेंट होगा आपको वीडियोस भी मिलेंगे। जहाँ रिक्वायर्ड होगा उसका रेफरेंस का इंशाल्लाह हदीस भी ऐड करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। And will we be able to review during the week whatever you are saying now? वीडियो, इसका मतलब ये रिकॉर्डिंग वगैरह? हाँ मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगा। इमीडिएट नहीं, 1-2 दिन लगेंगे एडिटिंग के लिए। एडिटिंग के बाद आपको वीडियो बिफोर द नेक्स्ट क्लास? हाँ, बिफोर नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। और ये पूरे सेशंस होने के बाद एक कोर्स की शक्ल में भी आपको ये कंप्लीटली मिल जाएगा। ओके, इंशाल्लाह ताला। किसी के माइंड में कुछ कंफ्यूजन है? हाउ यू कम इनटू दिस फील्ड? सर कंफ्यूजन तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी क्लैरिटी मिल रही है कि दिस इज द नीड ऑफ द आवर। जो भी टॉपिक्स आपने चूज किए अल्हम्दुलिल्लाह, पर्सनली आई फील के बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। और यहाँ पे देखिए, ये जो चीज है ये शुरुआत के लिए, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये सेशंस के बाद में आपको क्या करना है? देखिए, ये सेशन में हम सीख रहे हैं कि कैसे सीखना है। ये सेशन में हम सीख रहे हैं कि माइंड का पावर क्या है और हम उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए फर्ज करिए कि ये सेशंस कंप्लीट हो गए, तो व्हाट नेक्स्ट? हाँ, उसके बाद क्या करना है आपको? नहीं देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है? नहीं, ये तो स्टार्टिंग है। इसके बाद आपको क्या करना है? आपको सीखना है कि क्या सीखना है, कैसे सीखना है। ये सेशन में मिलेगा, और आपका पावर क्या है, आपकी एबिलिटी क्या है, और डिस्कवर योरसेल्फ, सारी चीजें इंशाल्लाह जैसे मैं सेशन में बताया वो आपको मिलेंगे। उसके बाद में आपको जो आपका मेन एम है, आपको क्या करना है? फर्ज उलूम सीखना है। फर्ज उलूम के बाद फिर क्या करना है? तफसीर। बिकॉज हक तो वही है ना, हक तो आपको कुरान और हदीस से मिलेगा। तो ये तो सिर्फ एक ब्रिज है। ये ब्रिज के बाद में आपको असल चीज आपको ऐड करना है, फर्ज उलूम करना है। फर्ज उलूम मतलब एज ए मुस्लिम कि मिनिमम रिक्वायरमेंट हमको जीने के लिए क्या है, उसको फर्ज उलूम बोलेंगे, वो करना है आपको। उसके बाद में फिर कुरान शरीफ की तफसीर को आप तफसीर सीखना है। बिकॉज जितना इल्म आप सीखेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे, उतनी लाइफ में आपको मतलब दुनिया और आखिरत दोनों में आपको उसकी भलाई मिलेगी। ये जो भी टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे सीखेंगे उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करके अपने बिहेवियर को चेंज करना है सबसे पहले। राइट। बिहेवियर चेंज हो जाएगा हमारा तो हमारे लोगों से ताल्लुकात सही हो जाएंगे, और हमको जो भी हमारे सामने इंफॉर्मेशन मिलेंगी हम उसको हक और बातिल की तरफ
पहुंचेंगे, उसके ऊपर स्टडी करेंगे, बदीन के करीब होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस ये इंटेंशन है ये सेशंस का। बिकॉज देखिए, अगर आप आखिरत की तैयारी करेंगे या फिर आप दीन को तवज्जो देंगे तो अल्लाह ताला दुनिया आपकी कदमों में रख देगा। वो है ना एक इंशाल्लाह। ए मेरे बंदे, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, आप लोग सुने होंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर डेवलपिंग दिस कोर्स। आई वाज लुकिंग फॉर दिस और आपने इसको फ्री रखा, वो उसके लिए भी थैंक्स अगेन। जज़ाकल्लाह खैर। I've invited my friends from UK and other parts of the world as well. That's very kind of you, जज़ाकल्लाह। वेलकम। और यहाँ पे देखिए, हमारा ये तो फर्ज है ना कि हमको अगर कोई चीज मिले तो हमको आगे तक पहुंचाना है। जैसे मैं देखिए, नियत में जैसा स्टार्टिंग में रहा था कि हम किसी का जरिया बनेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए जरिया बना देगा। बस वही एक नियत से ये काम हमने स्टार्ट किया। और इसके पीछे एक टीम भी है, मिस्टर हसन है, मिस्टर रहमान है, फिर माय वाइफ आल्सो एज अ पार्ट ऑफ टीम, मिस्टर हबीब। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबका एक इंटेंशन है ताकि किसी का जरिया बन सके हम, ताकि हमारे लिए अल्लाह ताला जरिया बना दे। I mean, that's my personal experience as well. कि as long as you are behind your Muslim brother or sister helping them, then Allah subhanahu wa ta'ala is behind your back helping you. हदीस भी है। सर वन टू वन काउंसलिंग भी करते हैं आप या सिर्फ ये ग्रुप सेशंस होंगे? इफ रिक्वायर्ड। देखिए, हमारा तो एक्चुअली ट्रेनिंग जो सेंटर है वो टेक्निकल कोर्सेज के लिए। ये जो है मेरा ये पर्सनल मतलब है। तो अगर कोई किसी की रिक्वायरमेंट है तो हम लोग 1-to-1 सेशन भी करते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। आज सिर्फ एक माइंडसेट का सेशन था, लेकिन किसी के सवाल है तो इसको और एक 10 मिनट्स कंटिन्यू कर सकते हैं। Okay, somebody is saying that this is my second session. मतलब ये कि आपका सेकंड सेशन है? सेकंड मतलब ऑफ दिस सीरीज? नहीं, ये सीरीज का तो पहला सेशन है। लास्ट जनवरी या फरवरी में हुआ था ये। उससे पहले फिर लास्ट ईयर नवंबर में भी हुआ था, फिर लॉकडाउन में भी हुआ था। अच्छा, एग्जैक्टली द सेम थिंग? नहीं, ये बार जो है काफी अपडेटेड है और एक थोड़ा अलग तरह से होगा। अच्छा, हाँ, तो अभी वो जवाब उन्होंने दिया है कि रिवीजन ऑफ दिस कोर्स। लेकिन ये सेशन में इंशाल्लाह आपको काफी नए टॉपिक्स मिलेंगे और एक नए अंदाज से इसको समझ। बिकॉज देखिए, 2 साल पहले जो मैं था, मैं आज नहीं हूँ। Absolutely. Even without learning anything, you will not be the same. मतलब आपने अगर अपने आप को अपडेट नहीं भी किया तो भी आप वो सेम इंसान नहीं रहोगे। सही है। बिकॉज देखिए, 2 साल में तो कोविड सब बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें सिखा दिया। तो बस कीप ऑन अपडेटिंग। हम लोग का इंटेंशन ये है कि नई नई चीज को ऐड करें और इसको, और देखिए जिससे मुझे फीडबैक मिलते उससे भी मुझे मौका मिलता कि मैं चेंज करूं। तो आपके फीडबैक भी मेरे लिए काफी यूजफुल होंगे। तो आप जब भी रिक्वायर्ड है अपना फीडबैक दीजिए, अच्छा या बुरा जो भी है। बिकॉज देखिए, फीडबैक मिलेगा तो जब भी मुझे पता चलेगा कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो आपको मिल रहा है नहीं। राइट। और एक पिलर ऑफ माइंड साइंस का एक पिलर भी है कि फीडबैक मिलेगा तो जब भी देन ओनली आई कैन चेंज, आई कैन बी फ्लेक्सिबल। तो इसीलिए इसको इंटरेक्टिव रखेंगे जितना पॉसिबल हो सके। इंटरेक्टिव रखेंगे तो सबका एक्सपीरियंस जुड़ेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होगा और थोड़ा सा आपको सब्र से चलना है इसमें। बिकॉज यहाँ पे इंटेंशन है कि सीखना, सिर्फ टॉपिक्स को कंप्लीट करना इंटेंशन नहीं है। सीखना इंपॉर्टेंट है ताकि उसको अमल में लाए इंशाल्लाह। तो इफ यू कैन गिव द लिंक टू दिस सेशन before much before the next class, we can add some more people who can review this session and then join the second session. Inshallah, within 2 days you will get the link in the group directly, in the WhatsApp group. Sure, inshallah taala. और किसी का कुछ कंफ्यूजन या कुछ सवाल है सेशंस को लेकर, ये सीरीज को लेकर? सर, हमारा कुछ सैबोटेजिंग बिलीफ है सर, उसको दूर करने के लिए सेशन में कुछ है क्या सर? सपोज प्रोक्रेस्टिनेशन दूर करने के लिए या इससे कुछ सैबोटेजिंग? देखिए यहाँ पे जो मैं समझ गया आपका पॉइंट। देखिए यहाँ पे मेरा इंटेंशन है कि मछली सिर्फ आपको खिलाना नहीं, मछली पकड़ना सिखाना। तो मैं आपको इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करूंगा।
कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा तो अपने प्रॉब्लम से आप खुद टैकल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करूंगा मैं। एक बार आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा तो आप उसको अपने तरह से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको डील कर सकते हैं। जैसा बिलीफ की बात करें तो सेशन में काफी डिटेल में बिलीफ की बात होगी, बिलीफ बनता कैसे और बिलीफ से एक्शन कैसे होता। इंशाल्लाह मैं इसका एक्टिविटी बताऊंगा एक, कि बिलीफ हमारी लाइफ में एक एक्शन कैसे लाता, ये डिजायर कैसे बनती है, डिजायर से होता क्या। तो इंशाल्लाह अभी तो इंट्रोडक्शन है, जैसे सेशन स्टार्ट होगा नेक्स्ट फ्राइडे तो और देखिए बेसिक से आपको जाना है। जैसे बेसिक कवर होगा तो जब भी आप चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, तो नेक्स्ट सेशन जो फ्राइडे होगा वो आपके लिए फाउंडेशन रहेगा, वो बेस रहेगा। उसमें हम समझेंगे कि इंट्रोडक्शन टू माइंड साइंस, कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड एंड लेवल्स ऑफ लर्निंग inshallah. So hope you enjoy this session. Inshallah we'll meet on next Friday at 10 p.m. India time. Inshallah. Jazakallah khair sir, very interesting.